पिछले साल सितंबर में बरेली में हुई हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश को लेकर जांच में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में पेट्रोल एसिड हमले की पुष्टि हुई है। अब इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में अब हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि बिना अनुमति के 26 सितंबर को तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था और फिर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी। पुलिस वालों पर पथराव, पेट्रोल और एसिड हमला किया गया था। पटना की चर्चित नीट छात्रा के संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। आपको बता दें कि नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकी संगठन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आपको बता दें कि डोलगाम इलाके से आतंकवादी 18, 22 और 24 जनवरी को भाग गए थे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें डोडा की हैं, जहां तक भीषण बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। घर की छतों पर मोटी मोटी बर्फ की परतें जम गई। ड्रोन तस्वीरों में नजारा इतना दिलकश और मनमोहक है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। उधर श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में 1,06,092 रुपए की कमी आई। इसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 2,91,922 रुपए हो गया है। वही 24 कैरेट सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने के दाम करीब 20,000 रुपए तक कम हो गए। इसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव अब 1,49,075 रुपए हो गए। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार सोने चांदी को लेकर देश को बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में सोना चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर सकती है। अभी सोने चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे घटाकर 4% किया जा सकता है। सरकार अगर ये फैसला लेती है तो आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसके बाद सोना करीब 3,000 और चांदी 6,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। 1 फरवरी से नई कार, जीप या वैन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। एनएचएआई ने जानकारी दी है कि फास्टैग जारी करते समय अब केवाईसी की जरूरत नहीं है। केवाईसी सरकार की तरफ से फास्टैग के प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। वही पुरानी जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा है, उन्हें भी रूटीन केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। सरकार के फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिली है। अब लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कार मालिकों को इंतजार नहीं करना होगा।